कौन कौन सी डिग्रीज कर डाली और आज आप डॉक्टर बन गए? सोच पहले थी, थोड़ा सा स्पार्क मिला कि आप सड़क पे भी खड़े हो रहे हैं और इतनी मुश्किल आप एमएससी भी कर रहे हैं, टाइम ज़ाया करें तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती हैं। फीस को कैसे मैनेज किया जहाँ पे आपकी एक महदूद सी तनख्वाह थी? सर सब इंस्पेक्टर लेवल की माशाल्लाह अच्छी पे है। अक्सर लोग कहते हैं कि फोकस करते हैं पैसा बनाने में। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ये सैलरी थी। आपकी जो वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, उनके कैसे तासुरात हैं? लड़ाई कट होगी वाकई। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद कुछ फ़र्क आया आपकी पोस्टिंग के अंदर, कोई रैंक के अंदर? ऐसा सिस्टम नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर ना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, HM मीडिया की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है। और आज जिस मैंने शख्सियत को मदऊ किया है, यकीनन आप जानते होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जो कि एक ट्रैफिक वार्डन थे। 17 साल उन्होंने मेहनत की, डिफरेंट डिग्रीज़ की, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर वो जाते रहे, मेहनत नहीं छोड़ी और एंड पर PhD डॉक्टर बन गए। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद नज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। आप तो ये बताएं, कैसा रहा आपका सफ़र 17 साल का? एक आम तौर पे एक तासुर दिया जाता है कि जो एक ट्रैफिक वार्डन होता है वो सड़क पर बहुत ही मुश्किल से गर्मी हो, सर्दी और ड्यूटी करता है। इसके साथ आपने कौन कौन सी डिग्रीज कर डाली और आज आप डॉक्टर बन गए? सर बात यह है कि जो तासर है वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। डेफिनेटली हम रोड पर देखते हैं ट्रैफिक वार्डन, गर्मी सर्दी धूप छाँव जो भी है, मौसम जिस तरह का भी है, बारिश है, तो वो खड़े होते हैं। और मैं भी वहीं पे खड़ा रहा और आज भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो लेकिन सर इसमें ये था कि मेरा जो पर्सनल जो मेरी एक सोच थी ना, उसमें ये था कि मैं एक अच्छे एग्जेक्टिव लेवल पे जाऊँ। अच्छा। और तालीम डेफिनेटली उसके बगैर, तालीम के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। सही है। और सर यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं नोट करता चलूँ कि डिग्रीज बहुत ज़रूरी हैं। मतलब देखिए, अगर आपने 2000 बुक्स पढ़ी हैं और आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किसी जगह पे भी एलिजिबल नहीं है। सही है। पर्सनल ग्रोथ तो आप कर लेंगे, लेकिन किसी जो एक सिस्टम है, सिस्टम में हमें डिग्री की ज़रूरत होती है। तो उस डिग्री को जो है ना, वो मैंने अपना एक प्लान। तो आपने कौन कौन सी डिग्रीज की? ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद आप ट्रैफिक पुलिस में आ गए, उसके बाद आपने क्या क्या किया? सर जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की ट्रैफिक पुलिस में, 2 साल के बाद मैं ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। उसके बाद सर मैंने MSc, उसके बाद मैंने CSS की एग्ज़ाम की तैयारी की लाहौर में। अच्छा, CSS का ख्याल कहाँ से आया? सर देखिए, जब मैं लाहौर में आया ना, तो मुझे याद है कि मैं ड्यूटी ऑफिसर थाना नवाकोट में था, पुलिस स्टेशन नवाकोट। अच्छा। में तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे साथ, जो है ना, तो वो ना CSS की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो डेफिनेटली वो साथ बुक्स वगैरह का उनका कलेक्शन होती थी, देखते रहते थे। तो जब मैं ओकड़ा से बिलोंग करता था, मेरे लिए भी जो है ना वो एक लाहौर में डेफिनेटली बड़ा शहर था एज़ कम्पेयर टू ओकड़ा। यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, कबल के कॉलेजों का शहर है लाहौर। तो फिर सर जहाँ से मुझे भी ना वो थोड़ा सा स्पार्क वहाँ से मिला। सोच पहले थी, थोड़ा सा स्पार्क मिला तो CSS देना चाहिए। तो CSS तो बाहर मैंने CSS किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कामयाब तो ना हो सका। लेकिन अब मायूस नहीं हुए ज़िंदगी से? मैंने जो है ना वो फर्दर स्टडी के लिए MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी की। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल होती है। और आप इसको ट्रैफिक वार्डन के साथ कैसे लेके चल सके? आप सड़क पे भी खड़े हो रहे हैं और इतनी मुश्किल आप MSc भी कर रहे हैं। सर देखिए, एक तो ये जो मुश्किल तो सर चीज़ें जो होती है ना, डेफिनेटली अगर मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे और आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती हैं। लोग सर जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, इंसान जो है ना वो अगर मेहनत करना चाहे तो। सर मैंने वो जो मुश्किलात थी उसको थोड़ा सा मैंने ना वो अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करनी शुरू कर दी। जब मेरा माइंड था और फिर मैंने मतलब डेफिनेटली मैंने MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ को कंप्लीट किया, रेगुलर किया, बगैर छुट्टी के किया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कैसे किया? छुट्टी के बगैर कैसे मैनेज हुआ? सर देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, जो तो शिफ्ट सिस्टम था हमारा पे। तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट में होता, अगर भी ड्यूटी मतलब कि हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी कर ली, अगर मॉर्निंग क्लासेज हैं, इवनिंग में डेफिनेटली अगर इवनिंग कर ली, शिफ्ट सफरिंग हो जाती थी हमारी। तो फिर मैंने ड्यूटी के साथ साथ इसको जो सुबह टाइम मैंने स्टडी किया और शाम को मैंने ड्यूटी जो दोपहर किया 3 से लेकर के रात 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वो मैंने ड्यूटी की। मॉर्निंग मैंने MSc क्रिमिनोलॉजी की और मुझे किसी छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी किस्म की कोई स्पेशल प्रमोशन की पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही है। इसके बाद आपने LLB भी किया? सर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने LLB किया। अच्छा, ये कहाँ से शौक़ पैदा हो गया कि आप बिल्कुल एक अलग फील्ड की तरफ चल पड़े? सर अलग फील्ड तो नहीं आप कह सकते, उसमें ये है कि जो मैं एज ए पुलिस ऑफिसर के साथ जो मेरा प्रोफेशन है, डेफिनेटली जब तक लॉ की मेरी कमांड नहीं होगी तो वो नहीं होगी। लेकिन LLB के बाद हमारा क्योंकि एक हम ये समझते हैं कि हमने जुडिशरी की तरफ जाना है या एज ए एडवोकेट करना है, एडवोकेसी हमने करनी है,
तो एक वालिद का शदीद ये भी था कि यार वो जुडिशरी की तरफ तुम चले जाओ, मतलब उसका बड़ा उनका वो था। और डेफिनेटली वालिद की ख्वाहिश भी थी और मेरा भी अपनी इसमें एक मेरा ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस हो गया था, पुलिस और लॉ को साथ लेकर चला जाए। सही है। तो इसलिए मेरी में बेहतरी आ सकती है। तो फिर मैंने लॉ भी किया, लेकिन उसमें बाद में थोड़ी सी ये थी कि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब तक आप 2 साल प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप एज ए जुडिशरी में पीआर हो सकते नहीं अपेयर हो सकते। तो मुझे बाद में थोड़ा समझा, उस वक्त तो इतना नहीं था, शायद हम सोचा था हम जॉब छोड़ दें कैसे करेंगे, जो ख्याली होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल होता है। एक माह की भी आपको सैलरी ना आए तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है सिस्टम को चलाना। अच्छा, इसके बाद फिर आपने उसके एमफिल बाद किया? सर फिर मैंने एमफिल किया NDU, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। सही है। वहाँ से सर मैंने एमफिल किया पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आपको पता है कि एडमिशन होना एक बड़े आगाज़ की बात है, हमारा बड़ा एक अच्छा अदारा है पाकिस्तान आर्मी का। तो वहाँ से सर मैंने एमफिल किया पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में, और सर वो भी मैंने रेगुलर किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बगैर छुट्टी के किया और बगैर किसी स्पेशल पोस्टिंग के किया। सही है। अभी आप नेक्स्ट डेफिनेटली का क्वेश्चन ये है कि हाउ टू पॉसिबल कि इस्लामाबाद दिल्ली जाना। और हाँ, ये आप ड्यूटी आप लाहौर में कर रहे हैं और आप जो ट्रैवल है वो आप इस्लामाबाद कर रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज किया है आपने? सर उसमें ये था कि मेरा ना हमारे यहाँ शिफ्ट सिस्टम होता है। जब मैंने एमफिल तो मैंने एडमिशन मेरा नहीं लिया थ्रू प्रॉपर चैनल, मैंने लिया NOC लेकर डिपार्टमेंट से। सर जी जितनी डिग्रीज भी मैंने ली है वो NOC लेकर की है मैंने, मतलब हमारे 5 डिपार्टमेंट से हमने NOC लेते हैं। मैंने सर ये प्लान किया कि अगर ड्यूटी आवर्स भी डिस्टर्ब ना हो, छुट्टी तो मुझे शायद मिल जाती डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन सर उसमें ये होता है कि विदाउट पे छुट्टी होती है। तो मतलब मेरे लिए मुश्किल था बगैर पैसों के जो है ना वो उसको चलाना डिग्री को साथ साथ। तो सर मैंने जो है ना वो एक अपना फर्स्ट टाइम मैंने अपने ज़हन में एक प्लान किया, और पूरे पंजाब में ये सिस्टम नहीं था, और मुझे डिपार्टमेंट इस हवाले से मुझे सपोर्ट भी किया। अच्छा, आपको डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया? सर मैंने शिफ्ट सिस्टम में ये किया कि मैंने एक दिन में 2 शिफ्टें कर ली, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, मैंने 2 ड्यूटी कर ली। 2 दिन की ड्यूटी आपने 17 घंटे में ड्यूटी 2 दिन की ड्यूटी आपने एक दिन में कर ली? 2 दिन की ड्यूटी 8 घंटे ड्यूटी बनती है ना, तो मैंने 17 तो ये कैसे पॉसिबल हो सका कि इतनी मुश्किल ड्यूटी, और वो भी रोड पे खड़े होके गर्मियों में, और सर्दी हो तो सख्त सर्दी में, कैसे? सर देखिए, जब आप मैं आपको ना एक लेफ्टाउन की उसका एक रेयन एक ऑथर है, वो कहते हैं उसकी मेडिकल मॉर्निंग उसकी एक बुक है। तो जब आपका इरादा मजबूत होता है ना, जो आपका इरादा मजबूत होता है तो आपका आउटर भी मजबूत होता है। जब आपका आउटर मजबूत होता है तो आपको 16 घंटे या 17 घंटे 18 घंटे भी खड़े हो रहेंगे, आपको थकावट फील होती है। मेरा सर टारगेट था वो स्टडी करना। मैंने एमफिल वहाँ पे करता तो मैंने PhD करनी थी, एक स्टेप है ना। सही है। आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, लेकिन रातों रात ऊपर डिग्री नहीं आ सकती। ये ऐसी है, ये पूरी दुनिया का कानून है। जितने मिलियनियर्स आप हो सकते हैं, जितना मर्जी आप जो है ना वो एक दिन में ना वो आपकी लॉटरी लग सकती है, आप एक दिन में, लेकिन सर जो आपने डॉक्टर बनना है तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो एक स्टेप था वो एमफिल का, वो मैंने कंप्लीट किया। फ्राइडे सैटरडे संडे आप डबल ड्यूटी करते थे? उसके बाद आप इस्लामाबाद चले जाते थे? सर संडे में जो फ्राइडे सैटरडे संडे में डबल 6 ड्यूटियाँ कर ली मैंने। अच्छा। और 3 दिन सर मैं स्पेयर हो गया बावजह डबल ड्यूटी। अच्छा, यानी कि 2-3 दिन स्पेयर हुआ ना, मैंने एडवांस ड्यूटी कर ली मैंने। फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद मंडे संडे की इवनिंग मैंने ड्यूटी ऑफ करनी है और इस्लामाबाद चले जाना मैंने। और यहाँ पे मुझे याद आ गया, मैं ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसमतुल्लाह जवेद साहब ने मुझे अकामोडेट किया, और उन्होंने मुझे रेजिडेंस दी, मेरे लिए मेस का जो उन्होंने इंतजाम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसमतुल्लाह जवेद साहब, SP ट्रैफिक इस्लामाबाद थे उस वक्त। ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सर मैंने वहाँ पे साथ ही NDU इस्लामाबाद थी, तो हमारा वो वॉकिंग डिस्टेंस था, हमारे हेडक्वार्टर ट्रैफिक इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से वॉकिंग डिस्टेंस है ऑलमोस्ट ना, ये जो NDU इस्लामाबाद है। तो वहाँ पे सर मैंने फिर अपनी स्टडी भी की 3 दिन सर वहाँ पे, मैं 4 दिन वहाँ पे। जो थर्सडे की सर ड्यूटी है वो उसी मेरी ऑफ मैंने कर लिया अपने, हमारा वीकली 1 डे ऑफ होता है ना। अच्छा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्पेयर ड्यू टू डबल ड्यूटी एंड थर्सडे रेस्ट मेरी होगी, ऑफ ले लिया मैंने। और फिर मैं फ्राइडे को मॉर्निंग, मतलब मैं या थर्सडे जो सैटरडे नाइट है मैं उसको, थर्सडे नाइट है उसको मैं वापस आता था, या फिर फ्राइडे मॉर्निंग को। सही है। अब फ्राइडे मॉर्निंग में ये होता था कि वहाँ पे मेरा शिफ्टिंग थी, मैं फर्स्ट ड्यूटी या सेकंड ड्यूटी या सेकंड थर्ड, तो फ्राइडे को मैं कोशिश करता था कि मैं सेकंड और थर्ड ड्यूटी कर लूँ। इस तरह की मैंने मैनेज कर लिया, और इसलिए मुझे परमिशन, स्पेशली परमिशन दी इज़्ज़त मार जनाब CTO साहब ने मुझे, और CCP लाहौर साहब ने मुझे परमिशन दी। मुझे याद आ गया वो यहाँ पे एक बात और कि ना, मुझे CCP कैप्टन अमीन अवैंस साथ थे उस टाइम ना, CCP लाहौर,
तो मैं उनके पास वो खुली कचहरी में पेश हुआ कि सर मुझे परमिशन चाहिए मेरे पास। तो कहते यार वो कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा तो कभी रूल ही नहीं है। मैंने कहा सर रूल होता तो मैंने आपके पास आना था, तो ये सर रूल है, पॉसिबल है सर। तो फिर उसको मैंने उनकी परमिशन के साथ आर्गूमेंट किया कि सर ऐसे पॉसिबल है। तो फिर मुझे उन्होंने परमिशन दी, सीटो साहब ने मुझे परमिशन दी। तो इस तरह से ये जो ना मेरी वो एमफिल वहाँ से कंप्लीट हुआ। फिर पीएचडी कहाँ से किया आपने? पीएचडी सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, इंटरनेशनल रिलेशन में किया। अच्छा। मैंने IR में की है। और वो सर इसमें ये था कि डबल ड्यूटी चलती रही मेरे साथ साथ, क्योंकि डेफिनेटली PhD में जो वर्कलोड ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होता है। तो इस्लामाबाद भी, क्योंकि मेरा पेरेंट जो सब्जेक्ट के हवाले से मेरा वो टेररिज्म पे मेरा काम था, तो वहाँ पे मेरी जो है ना वो ज़्यादा मेरी गैदरिंग थी, मेरे कुलीग भी थे, और वहाँ से मुझे ज़्यादा डाटा जो है ना वो मेरे लिए आसानी थी, क्योंकि NDU में मैंने 2 साल लगा लिए थे। तो इस तरह फिर मुझे यहाँ से परमिशन मिलती रही, कभी रिसर्च के हवाले से, कभी इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह का सिस्टम था, और आखिरकार मैंने कर ली। सही है, आखिरकार आप डॉक्टर बन गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, जब आप रोड पे खड़े होते हैं, गर्मी जाहिर सी बात है बहुत होती है, मुश्किल नहीं थी ड्यूटी सर बहुत गर्मियों में? और आपकी वर्दी भी हमने देखा यही रहती है थ्रू आउट द पूरे ईयर, और आप लोग फुल बाजू पहनते हैं, रोडों पे खड़े होते हैं, धूप हो, उसमें कितना मुश्किल होता है खड़े होना? सर बात मुश्किल तो सर देख लें, अगर आप डॉक्टर साहब हैं, आप ऐसा करें कि 10 मिनट बाद खड़े होकर देख लें। लेकिन सर ये बनता है कि बंदे का सर प्रोफेशन ही यही है। मुझे मेरा प्रोफेशन सर 17 साल से यही था, लेकिन अगर मैंने 6 महीने साल ड्यूटी की है तो मेरा एक प्रोफेशन मेरा बन गया, वो आस्ता था। लेकिन सर मुझे कुछ चीज़ें तो मैंने सेक्रीफाई करनी थी ना, जिस्म की मतलब मेहनत की, फिज़िकल मेहनत, मेंटली जो है ना वो आपकी, आप चौक में खड़े, आपने विजिलेंट कोई खड़ा होना होता है कि कहीं आपको कोई टक्कर ना कर दे, मोटरसाइकिल ना कोई हिट कर दे, गाड़ी ना कोई हिट कर दे। तो लेकिन सर इसके लिए जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ना था, और बहुत से लोग कर रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस दौरान जाहिर सी बात है आपने माशाल्लाह इतनी डिग्रीज़ की हैं, फ़ीस को कैसे मैनेज किया? जहाँ पे आपकी एक महदूद सी तनख्वाह थी, उसके अंदर फ़ीस भी आपने बहुत ज़्यादा पे की होगी। सर सब इंस्पेक्टर लेवल की माशाल्लाह अच्छी पे है इस वक्त, तो मतलब मैं समझता हूँ कि फ़ीस तो ये है कि सर इसमें पेरेंट्स की कोई मतलब मुझे इतना कोई उसको बर्डन नहीं था, तो ये मेरी सैलरी थी, उसमें फीसें भी मैनेज करना मुश्किल काम था। लेकिन उसमें कुछ ये होता है कि आप जो ना ट्यूशन वगैरह जो है ऑनलाइन टाइप की पढ़ा कर कुछ उसमें थोड़ा सा मेरा मैनेज हो जाता था। अच्छा तो घर वालों की सपोर्ट आपको हासिल थी? आप सर घर वालों की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, उसके बाद तो चीज़ें पॉसिबल सर नहीं है। उसमें सर ये था कि मुझे घर वालों ने मतलब इतना था कि प्रेशराइज में नहीं था कि हमें इतनी जो है ना वो पैसे अपने घर पे देने हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई किया है, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने। तो उसमें सर ये था कि भी कुछ जब उनको मैंने बताया कि ये टारगेट ये है कि आफ्टर PhD मैं उन लोगों में आ जाऊँगा, मेरा मज़ीद मतलब अच्छा ही लेवल पे मैं आ जाऊँगा, तो फिर उन्होंने भी मेरा साथ दिया यहाँ तक आने के लिए। तो आपने जहाँ पे पढ़ाई को फोकस किया, डिग्रीज़ की तरफ फोकस किया, अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ोकस करते हैं पैसा बनाने में, तो आपने पैसा बनाने की तरफ क्यों नहीं फोकस किया? सर देखिए क्वेश्चन आपने कर दिया। सर देखिए पैसे को खरीदता है, मेरे पास पैसा था ही नहीं। अच्छा पैसा मैं तो तब बनाता ना मैं। देखिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, कहीं और करते हैं, पहले आप लगाते हैं तो फिर कमाते हैं। 50 लाख लगाया, 55 लाख आपका आ गया, 60 लाख लगाया, 65 लाख रुपया आ गया। तो मेरे पास पैसे थे ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ ये सैलरी थी और मैंने उसी को मैनेज करना था। तो दूसरी बात ये थी कि जो सर पैसा मैंने ये सोचा था कि पैसा तो मेरे एक रात में मेरे पास आ सकता है। अच्छा मतलब देखे ना, मतलब कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है आपको रातों रात अमीर हो सकते हैं आप। आपकी ज़मीन से बाईपास निकल आया, आपकी बिल्डिंग जो है ना वो कमर्शियल हो गई, मतलब रातों रात वाली बात कर रहे हैं ना हम। लेकिन सर जो डिग्री ना, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बात की, सर डिग्री आप जितने मर्जी अमीर हैं, जितने मर्जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने कोई आई, तो आपको टाइम पूरा लगाना पड़ेगा। चाहे आप जो है ना वो जितने बड़ी अच्छी फैमिली से, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने डिग्री के लिए टाइम पूरा करना, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यस। अच्छा इसमें आपकी जो वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, अब डॉक्टर बनने के बाद उनके कैसे तासुरात हैं? लड़ाई कट होगी वाकई उसमें सर ये था कि जब मिसेज़ ने जो है ना वो पहले तो वो डेफिनेटली जो दिखता है वही दिखता है ना सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। मैं जस्ट किडिंग
कि वो जो है ना उन्होंने साथ दिया मेरा। उसको नज़र आ रहा था कि मैं जो है ना वो PhD के बाद डेफिनेट लेवल और होगा। तो अब देख रही है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो खुश हैं कि वाइफ कहती है कि अब तो मुझे याद है कि वो मुझे अभी बता रही है कि मेरे पास इतनी जो ना फ्रेंड रिक्वेस्ट हो चुकी हैं आशा आबिद को और इतना हो रहा है फ्रेंड, वो बहुत खुश हैं कि डेफिनेटली हम उस लेवल पे आ गए हैं कि लोग जो ना मुझे जानना शुरू हो गए हैं। यानी कि वो अपने बेटे को वायरल होते हुए नहीं देख वायरल हो रखे होते हैं। बेटा सोशल मीडिया पे बैठा है, डिफरेंट टीवी प्लेटफॉर्म्स में बैठा है और बेटे को दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड सर मुझे यकीन है कि मुझे वो आ रही है ना, बस वो नहीं देख सके, वो नहीं बस देख सके, बाकी सर उन्होंने मुझे देख लिया था। लेकिन सर हम खुदा के जो हुक्म के आगे जो है ना उनका सर ख़ाम है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वालदा सर अलहमदुलिल्लाह वालदा हयात हैं, वो उनके कैसे तासुरात थे डॉक्टर बनके? एक्सीलेंट सर जी, वो तो अब बोले नहीं इसमाती गाँव में हमारे अभी वो कहते हैं कि ये चले जी घर के मुझे याद आ रहा है कि वो डॉक्टर आबर देश की नेम प्लेट पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर, और बड़ा खुशी है, बड़े खुश हैं। और जहाँ पर आप रहते हैं उस मोहल्ले में कोई सेलिब्रेशंस लोग इकट्ठे हुए होंगे? बहुत सारे कुछ इकट्ठे हुए लोग, और मुझे याद आ गया कि लोग कहते थे कि यार पता नहीं क्या पढ़ रहा है ज़िंदगी, हम तो इतना साल हो गए जब से इसको पढ़ता हुआ देख रहे हैं, कुछ आउटपुट तो आई नहीं है। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मैं वायरल हुआ और ये मुझे आज साहब ने नवाजा इनाम से, और तो फिर वो जब मीडिया पे एक्सप्रेस दूसरे जियो पे RY पे चीज़ें चली, तो फिर मुझे जो अल्लाह ताला ने बड़ी जो है ना वो तमाम जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी मुझे जानना शुरू हो गया। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद कुछ फ़र्क आया आपकी पोस्टिंग के अंदर, कोई रैंक के अंदर, या आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रमोशन वगैरह दी गई हो? सर उसमें ये आया जी कि पहले मैं रोड पे था। अच्छा। और अभी भी सर रोड पे हूँ, लेकिन उसमें सर ये है कि जो हमारी सर प्रमोशन ना वो हमारा एक जो है ना वो जो दुनिया में पहले आता है उसकी एक हमारा क्राइटेरिया है। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ वाइज है प्रमोशन हमारी होनी है ट्रैफिक वार्डन की अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सर उसमें यह है कि जो ट्रैफिक वार्डन की एज ज़्यादा थी वो अभी इंस्पेक्टर हो चुके हैं, और अभी उसके माशाल्लाह उसके बाद वो DSP के लिए चले गए। तो अभी जो ना मैं अभी हम जो ना उसमें स्टडी का कोई रोल नहीं है कि PhD कर लिया, MPhil कर लिया, MA कर लिया तो आपको पहले प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर ना। हम एज वाइज हैं, उसके लिए मौजूदा जो क्यादत है हमारे CTO साहब, हमारे CCP लॉर्ड साहब, उनकी काफी जारी हैं, लोग पाइपलाइन में लगे हुए हैं, 3-4 बैच निकल चुके हैं, मरीज जारी है इस पर काम। ठीक है। अच्छा, एंड पे हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम दें जो लोग ग्राउंड लेवल से उठ के, ग्रास रूट लेवल से उठ के मेहनत कर रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे एंड पे? सर देखिए, जो लोग मतलब ना मैं ये समझता हूँ कि मेरा बिलीव सर ये है कि आप एज की किसी भी स्टेज पे आप उम्र के किसी भी हिस्से में आप कभी भी लेट नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि मैं लेट हो गया हूँ, मैं ये काम स्टडी नहीं कर सकता, या मैं ये कोई और काम नहीं कर सकता, मैं स्किल को नहीं हासिल कर सकता, तो सर मैं इस चीज़ को नहीं, मेरा सर ईमान ये है, मेरा ईमान यकीन नहीं, मेरा ईमान सर ये है कि आप कुछ भी काम पॉजिटिव करना स्टार्ट करें, कुदरत की जो पावर्स है ना वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है, आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आप 8-10 साल लोगों में सेलिब्रिटी बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना हूँ, इन लोगों में से बना हूँ ना मैं, ऐसे ही है। ठीक है ना जी। आप के पास बहाने हमारे पास ये होते हैं कि हम जी टाइम नहीं है, हम पढ़ सकते नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये ट्रैफिक। देखिए मैंने ट्रैफिक वार्डन होकर चौक में खड़े होकर मैंने करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे यूँ नहीं करेगा, सर आप स्टार्ट करें, ठीक है ना जी, आप लगे रहें, हो जाएगा। आप स्टार्ट करें, अपना आज चेंज करें, उसके लिए आप स्किल रिक्वायर्ड कर लें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपना चेंज आज के लिए करें, टुडे चेंज फॉर बेटर टुमारो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जब से आप वायरल हुए हैं, डॉक्टर बने हैं, कभी ऐसा हुआ एक सिग्नल पे खड़े हैं तो लोग आपसे आके कह रहे हैं एक पिक्चर बनवानी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये एक दफ़ा कैसा लगता है, महसूस होता है कि कहीं आप जा रहे हो, आपको लोग रोक रहे हैं, डॉक्टर साहब ज़रा रुकिएगा, एक पिक्चर लेनी है? सर ये 11-12 जुलाई के बाद सर ऐसा हो चुका है, और मुतअद्दिद बार हो चुका है, और यकीन करें मैं अल्लाह ताला के हाँ करोड़ों दफ़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस मालिक का कि मुझे तो मेरी गली में कोई नहीं जानता था, तो मेरे घर में मुझे कोई नहीं जानता था, तो मुझे जो है ना अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त नवाज़ी। अब सर बेशुमार ऐसे हैं कि जो मुझे लोग मेरे चेहरे से आशना है। मैं सर हफीज़ सेंटर गया, वहाँ पे मुझे
उन्होंने कहा जी कि हम डॉक्टर आबिद आपको जानते हैं, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग ऑन द स्पॉट भी बहुत से लोग जो हैं, तो ये एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा, अब ये 20-22 में सैकड़ों दफ़ा हो चुका है कि वो लोग मेरे साथ जो है ना वो सेल्फी लेना पसंद करते हैं। बहुत उनकी जो मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि वो उन्होंने जो मेरी इज़्ज़त अफजाई की। सही है। चलिए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। तो जी नाज़रीन, यकीनन आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा और देखा होगा कि डॉक्टर आबिद नज़ीर ने कैसे मेहनत करके 17 साल ट्रैफिक वार्डन में गुजार के PhD की और आखिरकार वो डॉक्टर बन गए। तो मिलते हैं एक नए शो में। अल्लाह हाफिज़।